इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। भोली सी सूरत, मासूम आंखें और वो प्यारी सी मुस्कान। इन्हें देखकर कोई कह सकता है कि इनके हिस्से में विवादों का इतना बड़ा अंबार होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बॉलीवुड की ये फैशन आइकन दिखने में जितनी सॉफ्ट है, इनके बयान उतने ही हार्ड रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि यह एक शांत झील है। असल में वो कंट्रोवर्सीज का एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका साबित हुई हैं। आज हम सोनम कपूर की खूबसूरती की नहीं, बल्कि उनकी 10 विवादित बयानों की परतें खोलेंगे, जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरी, बल्कि एक पूरा वॉर छेड़ दिया। एक इंटरव्यू में सोनम ने कहा, लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। यह बयान सुनने में जितना सीधा है, असल में उतना ही गहरा घाव देने वाला था। सोनम ये भूल गई कि भारत जैसे देश में लाखों लोग शिक्षित होने के बावजूद अवसरों की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह बयान टोन डीफ होने की सबसे बड़ी मिसाल बना, क्योंकि उन्होंने गरीबी को सिर्फ व्यक्तिगत असफलता मान लिया, सिस्टम की गलती नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब नेपोटिज्म पर गुस्सा उबल रहा था, तब सोनम ने ट्वीट किया, इट्स अ प्रिविलेज टू बी माई फादर्स डॉटर, इट्स माई कर्मा। उन्होंने अपनी सफलता को पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ दिया। लोगों को यह बात बहुत अहंकारी लगी। इम्पैक्ट ये हुआ कि रातों रात उनके फॉलोअर्स कम हो गए और वो नेपो बेबी टैग की पोस्टर गर्ल बन गई। कांस फेस्टिवल के दौरान उन्होंने ग्लोबल स्टार ऐश्वर्या को आंटी कह दिया। दलील ये दी कि ऐश्वर्या ने मेरे डैड के साथ काम किया है, तो वो आंटी ही हुई। यह न सिर्फ ऐश्वर्या के करियर पर तंज था, बल्कि इसने उनकी आयुवादी सोच को भी दिखाया। नतीजा, ऐश्वर्या इतनी नाराज हुई कि उन्होंने सालों तक सोनम के साथ रेड कारपेट शेयर नहीं किया। सोनम ने एक बार कहा, इफ यू आर नॉट गुड लुकिंग, दे थिंक यू आर अ गुड एक्टर। उनके इस बयान ने पूरी इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया। उनके हिसाब से अगर कोई खूबसूरत है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो अगली है उसे आसानी से टैलेंटेड मान लिया जाता है। इस बयान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इमरान खान जैसे मचे हुए एक्टर्स के फैंस को बुरी तरह भड़का दिया। रणबीर कपूर के साथ फिल्म सावरिया करने के बाद सोनम ने नेशनल टीवी पर उन्हें बैड बॉयफ्रेंड और नॉट सेक्सी करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रणबीर को एक सेक्स स्टाइलिस्ट की जरूरत है। अपनी निजी कड़वाहट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने के कारण उन्हें बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी। जब कंगना ने इंडस्ट्री के माफिया पर हमला बोला, तो सोनम ने उन्हें अटेंशन सीकर कहा। जवाब में कंगना ने कहा, सोनम कपूर की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो सिर्फ अपने पिता की परछाई हैं। यह लड़ाई आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी विचारधारा की जंग मानी जाती है। सोनम ने कई बार कहा कि उन्हें अवार्ड्स की परवाह नहीं है और ये सब फालतू है, लेकिन जब उन्हें नीरजा के लिए नेशनल अवार्ड मिला तो उनके सुर तुरंत बदल गए। जनता ने इसे पाखंड बताया और उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। सोनम ने सरेआम परिणीति चोपड़ा को सलाह दी कि उन्हें टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। इसे बॉडी शेमिंग के तौर पर देखा गया। सोनम का यह अंदाज कि सिर्फ उन्हें ही फैशन की समझ है, यह थॉट उन्हें हमेशा के लिए मिडिल क्लास ऑडियंस से दूर ले गया। सोनम अक्सर ग्लोबल मुद्दों पर बोलती हैं, लेकिन जब भारत के मुद्दों की बात आती है तो उनके विचार अक्सर एलीट लगते हैं। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलती हैं जो ट्रेंड में होते हैं। इसे फेक एक्टिविज्म का नाम दिया गया। सोनम की फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती दिखी, लेकिन उनके इंटरव्यूज आज भी करोड़ों बार देखे जाते हैं। लोगों का मानना है कि सोनम ने एक्टिंग से ज्यादा अपनी पर्सनालिटी और विवादों को बेचने की कोशिश की है। तो ये थी सोनम कपूर की वो 10 कहानियां
जो मासूमियत के नकाब के पीछे छिपी कड़वाहट को दिखाती हैं। क्या सोनम सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या वो अपनी प्रिविलेज के कारण दूसरों को छोटा समझती हैं? अपनी राय ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखें। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।